बर्क साहब, शफीकुर रहमान बर्क साहब कहते हैं ये खाई पैदा करने की बातें हैं, ये खाई पैदा करने का काम किया जा रहा है। इस देश में जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है, हिंदू मुस्लिम एकता की कहानी है, जिसकी हम कसीदे पढ़ते हैं, उसमें डेंट लगाया जा रहा है, उसमें अवरोध का काम किया जा रहा है। शफीकुर रहमान बर्क को पीड़ा हो रही है। शफीकुर रहमान बर्क की पीड़ा के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब को भी पीड़ा हो रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब को भी अत्यधिक पीड़ा हो रही है। उनके दर्द में वो कपे जा रहे हैं, दर्द में वो झुरा गए हैं, दर्द में मुरझा गए हैं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे चर्चा करने का जो केंद्र बिंदु है, वो मुद्दा है, वो है यूसीसी। इन दिनों बात करें, आपने तो देखा ही होगा कि क्या राष्ट्रीय मीडिया, क्या सोशल मीडिया, क्या प्रिंट मीडिया, क्या न्यू मीडिया, हर तरफ आप देखेंगे एक ही चर्चा है, एक ही चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, यूसीसी। आपने देखा होगा कि तमाम जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या छत्र पार्टियां हैं, उनके प्रवक्ता टीवी चैनलों की डिबेट पर बैठकर टीवी चैनलों में डिबेट की वो शोभा बढ़ाते नजर आ रहे हैं। कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके विपक्ष में है, कोई इसको आने को लेकर सेकुलरिज्म का रोना रो रहा है, कोई इसका आने को लेकर ये भी बता रहा है कि जो यूसीसी लाया जा रहा है ना, ये भाजपा को ही नुकसान करेगा। ये जो यूसीसी लाया जा रहा है, आप इस देश के अल्पसंख्यक समाज के साथ जाति कर रहे हैं। ये बताइए, आप आदिवासियों के साथ भी तो इनजस्टिस कर रहे हैं। आदिवासियों का भी तो अपना कानून है, अपना दायरा है। अब ये जो है कुछ लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो इस देश के ट्राइबल लोगों के बारे में भी सोचना शुरू कर दिए हैं। ये वही लोग हैं जो ट्राइबल को भी नहीं छोड़ते हैं, ट्राइबल के हक हकूक को भी मार देते हैं, उनका भी धर्मांतरण कर देते हैं और वहां पर भी अपनी जो है ले लोटा करने लग जाते हैं। यूसीसी की बात हो रही है, यूसीसी की चर्चा हो रही है। यहाँ यूसीसी की चर्चा हो रही है कि देश में आएगी या नहीं आएगी। वहीं हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और संसद के इस जो मॉनसून सत्र है, समान नागरिक संहिता बिल आने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और हमारी देश की जो आवाम को लग रहा है इस बार जो ये यूसीसी आएगा वो 5 अगस्त से पहले इसे संसद पटल में रख दिया जाएगा। जैसे 5 अगस्त का मोदी काल में इसका एक विशेष महत्व रहा है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। 5 अगस्त, उस पर हम खुलकर बात करेंगे। 5 अगस्त धारा 370 को हटाना, 5 अगस्त राम मंदिर का अनावरण को लेकर शिलान्यास करना, और ये 5 अगस्त काफी भूमिका इसमें देखी जाएगी। अभी तो आज 1 जुलाई ही है, कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। चलिए हम खुलकर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में आयोजित जो भाजपा की बैठक थी, उसमें उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का पुरजोर समर्थन करने की, संसद के इस मॉनसून सत्र में बिल लाने जाने की उन्होंने अटकलें लगाई थी और उन्होंने इस पर खुलकर बोला था, खुलकर बल्लेबाजी की थी और जो विपक्ष के जितने गेंद थे उन्हें फुलटॉस बनाकर उन्हें बाउंड्री से उसे बाहर फेंक दिया था। इधर पीएम मोदी तो कर ही रहे हैं, आस लगी रही है। पीएम मोदी ने चुन चुनकर सब पर प्रहार किया, किसी को नहीं छोड़ा। इधर पीएम कयास लगाए जा रहे हैं, पीएम लोग अनुभव दे रहे हैं कि भैया हम यूसीसी ला रहे हैं। इधर भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने तो यूसीसी का ड्राफ्ट ही तैयार कर लिया, ले लोटा। अब ये मुसीबत है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया। इस कमेटी ने बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने शुक्रवार 30 जून 2023 को इसकी घोषणा भी कर दी है। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी की जो घोषणा की गई है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में है क्या?
इस ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षा हैं सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई ने यूसीसी को लेकर कहा है कि उत्तराखंड के जो प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब लगभग पूरा का पूरा तैयार हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की इसमें नियुक्ति की जाएगी, समिति में रिपोर्ट मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी कि इसमें क्या है क्या नहीं है। बताते चले हम आपको कि उत्तराखंड के राजनीतिक रिवाज को तोड़ते हुए पिछले साल भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी और पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। फरवरी 2022 में उन्होंने शपथ ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की घोषणा कर दी थी। उनकी घोषणा के बाद कईयों के दिल में चोटें हुई थी, कईयों के दिल में पीड़ा हुई थी, कईयों की वेदनाएं जो है मवाद बनकर बहने लग गई थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय उत्तराखंड में क्या चल रहा है। इस समय उत्तराखंड में जो अवैध बनाए हुए जो धार्मिक केंद्र हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई वास्ता नहीं है, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उसकी भी पीड़ा इन्हें साफ साफ बातों बातों में देखने को मिल ही रही है। इसके बाद 27 मई 2022 को धामी ने पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की थी। इस कमेटी में कुल 5 सदस्य हैं। इस समिति राज्य में जगह जगह जाकर सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क और उनसे संवाद के आधार पर ड्राफ्ट तैयार की है। और इधर हम बात करें राष्ट्रीय पटल की, हम बात करें इधर संसद के मानसून सत्र में पूरे देश में देशवासियों को उम्मीद है कि समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार बिल लाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि मानसून सत्र कब से कब होगा इसकी तो अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि यह सत्र संभवतः 17 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा। संसद में यूसीसी बिल को लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार इस बिल को संसद में 5 अगस्त को रख सकती है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि उसने अपनी घोषणा पत्र में जो भी बड़े निर्णय लिए हैं वो 5 अगस्त को ही लिए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा देने वाला धारा 370 और 35A को निरस्त करने के लिए भी 5 अगस्त 2019 का दिन संसद में अध्यादेश लाया गया था और इस कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था। वहीं इसके बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला देने के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन किया था। इस तरह भाजपा के 3 बड़े मुद्दे जो उनके चुनावी वायदे में थे, जिनके मैनिफेस्टो में थे, एक था धारा 370, एक था बाबरी मस्जिद, एक था यूनिफॉर्म सिविल कोड, में से 2 मुद्दों को तो तत्कालीन समाधान हो चुका है और दोनों मुद्दे 5 अगस्त से संबंधित हैं और भाजपा का सिर्फ ये जो तीसरा मुद्दा है बाकी है। अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि 5 अगस्त को यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है। इस बिल को लेकर तमाम वादे, दावे, विरोध की बातें तो देखने को मिल ही रही हैं। इसको लेकर सपा के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क साहब। शफीकुर रहमान बर्क साहब कहते हैं ये खाई पैदा करने की बातें हैं, ये खाई पैदा करने का काम किया जा रहा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो ऐसा हो सकता है। जो भी होगा लागू होने से मैं खुद कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे क्योंकि सरकार लगातार एक से एक बढ़कर कदम बढ़ा रही है यूनि सिविल कोड के मामले में। ठीक है, ये सब तवज्जो हटाने के लिए इलेक्शन की तरफ से ये हिंदुओं को इधर मुतवज्जह करने के लिए, अब हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसमें जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है, हिंदू मुस्लिम एकता की कहानी है जिसकी हम कसीदे पढ़ते हैं, उसमें डेंट लगाया जा रहा है, उसमें अवरोध का काम किया जा रहा है। शफीकुर रहमान बर्क को पीड़ा हो रही है। शफीकुर रहमान बर्क की पीड़ा के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब को भी पीड़ा हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं
कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए। मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। फारूक अब्दुल्ला साहब को भी अत्यधिक पीड़ा हो रही है। उनके दर्द में वो कपे जा रहे हैं, दर्द में वो झुरा गए हैं, दर्द में मुरझा गए हैं। उनकी मुरझाई हुई चेहरे का रंग सोशल मीडिया पे हर तरफ देखने को मिल रहा है। वो भी बोल रहे हैं कि देश के लिए, इस देश के कानून के साथ, इस देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस देश की जो सोशल हार्मोनी है उसके साथ किस प्रकार का खेल किया जा रहा है ये बताया नहीं जा सकता। ये यूसीसी को लेकर चर्चाएं हैं, यूसीसी को लेकर बातें हैं। एक तरफ जहां देश में यूसीसी को लेकर चर्चाएं हैं, यूसीसी को लेकर बातें हैं, यूसीसी को लेकर तमाम तरह की बातें कयास लगाई जा रही हैं, वही हम बात करें तो आम आदमी पार्टी भी भाजपा के संग है, वो भी यूसीसी को समर्थन कर रही है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश चाचा की पार्टी जो है वो ढुलमुल रवैया है, कहते हैं हम तो साथ तो हैं यूनिफॉर्म से बिल्कुल, लेकिन ये समय जो है अनुकूल नहीं। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को न 3 में है न 13 है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। अब देखिएगा जितने टीवी डिबेट्स आ रहे हैं उसमें वही मुस्लिम समाज के लोग को ही प्रवक्ता के तौर पर भेजा जा रहा है। श्रीनेथ हो गई और क्या जेटली हैं, क्या क्या लोग आते हैं वो तो आ ही रहे हैं, उन्हीं को भेजा जा रहा है। वो कहते हैं एक सुर में हम मानते हैं, हम तो सरिया मानते हैं, हम तो सरिया कानून मानते हैं, ना सरिया से 1 इंच पीछे हैं ना सरिया के 1 इंच आगे हैं। हम तो मानेंगे नहीं भैया, हम काहे मानेंगे, हम तो सरिया मानने वाले लोग हैं, हम काहे माने, हम कोई और विचारधारा को काहे अपनाएं, वो मानने को कतई तैयार नहीं है। यूसीसी को लेकर चर्चाएं बहुत हो रही हैं, यूसीसी को लेकर बातें बहुत हो रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या यूसीसी केंद्र सरकार द्वारा लाई जाएगी। ये संसद सत्र का जो संचालन होगा, मानसून सत्र का जो संचालन होगा, क्या भाजपा एनडीए सरकार है, क्या इसे संसद में पारित करा लेगी। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। एक बात है और भी देखना दिलचस्प होगा इस बार के संसद में, ये संसद सत्र है क्या ये नए संसद भवन में होगा। सुनने में तो आ रहा है कि इसकी जो स्टार्टिंग होगी पुराने संसद भवन में होगी और मिड टर्म में जाकर इसे नए संसद भवन में कराया जाएगा, ऐसा सुनने का कयास लग रहा है। कहीं में साथ किसी आर्टिकल्स को पढ़ा था, उस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूसीसी पर कहानियां क्या होंगी, यूसीसी पर कहानी क्या करी जाएंगी। कहते हैं एक देश एक कानून। अब जब देश हमारा एक देश एक कानून की ओर आगे बढ़ रहा है, एक कानून एक देश की बात कर रहा है, तो लोगों के मन में हिचकोले बढ़ रही हैं, लोगों को दर्द हो रहा है। वो कानून मानने वाले ही नहीं, वो चाहते नहीं है कि भैया हम कानून माने। बोलेंगे कि नहीं भैया हमारा तो सरिया है, हम तो सरिया मानेंगे, ये कोई कानून हम नहीं मानते भैया, हम तो सरिया मानते हैं। और जब बात होगी अपराध की, नहीं हम भारतीय कानून ही मानेंगे, हम तो इंडियन पैनल कोड ही मानेंगे भैया। तो भैया अपराध के लिए ये सरिया नहीं मानेंगे। और भैया सरिया में क्या होता है क्या नहीं वो तो मैं नहीं जानता, ये तो वही बेहतर जानेंगे जो उनके धर्म गुरु हैं, जो धर्म परायण हैं, रहते हैं भारत में और बातें करते हैं अफगानिस्तान की। फिर कहेंगे आप जो है हमारी सोच पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम तो भारत को, हमारे अब्बा ने तो भारत को स्वीकारा, हमारे अब्बा चाहते तो भारत छोड़कर चले जाते, लेकिन हमने हिंदुस्तान चुना, हमने हिंदुस्तान को अपना माना। तो समझ लीजिए कहानी क्या है, चरित्र क्या है। ये बातें जो है साफ साफ यहाँ पर आईने की तरह साफ होती है। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप मैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान का आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।